नमस्कार। आज हमारे पास जीआईबीएस बिजनेस स्कूल बैंगलोर का एक दस्तावेज है। ये उनके खास प्रोग्राम के बारे में है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन इनोवेशन रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब पीजीपीआईआरई। और दिलचस्प बात यह है, जैसा दस्तावेज में लिखा है, कि ये कोई अलग प्रोग्राम नहीं है, ये उनके मेन पीजीडीएम प्रोग्राम के साथ ही जुड़ा है, एक तरह से ड्यूअल डिग्री जैसा कुछ। हाँ, बिल्कुल। तो इसका मकसद लगता है कि आज के जो बिजनेस का माहौल है, तेजी से बदल रहा है, उसके लिए जरूरी प्रैक्टिकल स्किल्स और वो एंटरप्रेन्योर वाली सोच देना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये दस्तावेज भी यही इशारा करता है कि फोकस सिर्फ किताबी ज्ञान पर नहीं है। अच्छा। कोशिश ये है कि जो थ्योरी है उसको प्रैक्टिकल से कैसे जोड़ा जाए। असल दुनिया की जो चुनौतियां हैं, स्टूडेंट्स उनके लिए तैयार हों। हाँ, ये प्रैक्टिकल वाली बात जरूरी है। तो ये अमल में कैसे लाते हैं? मतलब दस्तावेज में कुछ तरीके बताए गए हैं? जी, कुछ खास चीजें हैं। जैसे पहला है अनुभवात्मक शिक्षा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग। हाँ, इसमें जैसे वो 6 थिंकिंग हैट्स जैसी एक्टिविटीज हैं। ओह, 6 थिंकिंग हैट्स, ये क्या चीज़ है? ठीक से सुना तो है इसके बारे में। हाँ, ये एडवर्ड डी बोनो का कॉन्सेप्ट है। इसमें मूल रूप से एक तरीका है ये कि आप किसी प्रॉब्लम या सिचुएशन को 6 अलग-अलग नजरियों से देखें। अच्छा। मतलब कभी सिर्फ फैक्ट्स पर फोकस करें, कभी सिर्फ पॉजिटिव्स पर, कभी नेगेटिव्स पर, कभी इमोशंस पर। तो इससे क्या होता है, मिलकर सोचने और प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल बढ़ता है। मतलब सिर्फ लेक्चर सुन के नहीं, बल्कि करके सीखना, ग्रुप में। एग्जैक्टली। और दूसरा पॉइंट जो दस्तावेज में है, वो है नवाचार और प्रोटोटाइपिंग का। इनोवेशन और प्रोटोटाइपिंग। तो मतलब यहाँ सिर्फ आइडिया सोचने पर बात खत्म नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। छात्र जो हैं वो आइडिया सोचने से लेकर उसका एक प्रोटोटाइप बनाने तक उस पूरी प्रक्रिया से गुजरते हैं। पूरा साइकिल? हाँ, पूरा साइकिल। जैसे दस्तावेज में एक ट्रैकिंग मैनेजमेंट ऐप बनाने का उदाहरण दिया है। तो ये आपको इनोवेशन का एक तरह से पूरा अनुभव देता है, विचार से लेकर उसको एक शुरुआती रूप देने तक। ये दिलचस्प है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आइडियाज तो बहुत होते हैं, पर वो कागज पर ही रह जाते हैं। सही कहा। अच्छा, फिर दस्तावेज में उद्यमिता अनुभव की भी बात है। हाँ। बिजनेस मास्टरी प्रोग्राम का जिक्र है और उसमें सीड फंडिंग भी मिलती है। ये क्या है? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक तरह का, आप कह सकती हैं, मिनी स्टार्टअप सिमुलेशन जैसा है। मिनी स्टार्टअप? हाँ, मतलब छात्रों को सच में एक छोटी रकम सीड फंडिंग मिलती है और उस पैसे से उन्हें अपना कोई प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप करना होता है और फिर उसे मार्केट में बेचने की कोशिश करनी होती है। अरे वाह! तो ये उन्हें वो रिस्क लेना, मार्केट को समझना, अपने आइडिया को पिच करना, इन सब का सीधा अनुभव देता है, वो भी एक सपोर्टिव माहौल में। वाकई, ये तो मतलब सीधे एक्शन में उतरने जैसा है। कमाल है। जी। और चौथा पहलू, इंडस्ट्री के साथ जुड़ाव। जी। इसमें आईआरई टॉक्स और कॉन्फ्रेंस वगैरह शामिल हैं। ये बस लेक्चर सीरीज टाइप हैं या कुछ और भी है? नहीं, दस्तावेज के हिसाब से ये सिर्फ लेक्चर नहीं है। मतलब दुनिया भर के जो लीडर्स हैं उनसे सीखने का मौका तो मिलता ही है, लेकिन साथ ही छात्रों को इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के सामने अपने खुद के प्रोजेक्ट्स पेश करने का भी मौका मिलता है। अच्छा, प्रेजेंट करने का भी? हाँ, तो इससे नेटवर्किंग भी होती है और इंडस्ट्री में असल में क्या चल रहा है उसकी समझ भी बढ़ती है। तो ये जो सारी कोशिशें हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, प्रोटोटाइपिंग, वो मिनी स्टार्टअप वाला अनुभव, इंडस्ट्री कनेक्ट, इन सब का नतीजा क्या है? छात्रों के लिए इसके क्या मायने हैं? दस्तावेज कुछ सीधे फायदों की बात करता है। पहला तो है होलिस्टिक स्किल डेवलपमेंट, मतलब समग्र विकास। समग्र विकास? हाँ, यानी पीजीडीएम की जो अकादमिक मजबूती है उसके साथ पीजीपीआईआर के ये प्रैक्टिकल स्किल्स जुड़ जाते हैं, तो छात्र शायद ज्यादा वर्सेटाइल बनते हैं, ज्यादा तैयार। और इसका असर फिर जॉब मार्केट पर भी पड़ता होगा, रोजगार मिलने की संभावनाओं पर? हाँ, ऐसा माना जा सकता है, बिल्कुल। क्योंकि जब छात्र असल प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, इंडस्ट्री से इंटरैक्ट करते हैं, तो वो नौकरी के बाजार के लिए बेहतर तैयार होते हैं। सही बात है। कंपनियां भी तो अक्सर ऐसे ही लोगों को ढूंढती है ना, जो सिर्फ थ्योरी ना जानते हो बल्कि काम करना भी जानते हो, जिनके पास कुछ दिखाने लायक हो। बिल्कुल। और क्या इससे वो एंटरप्रेन्योर बनने वाली सोच वो भी मजबूत होती है? निश्चित तौर पर उस पर तो जोर है ही। जब आप इनोवेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं और फिर खुद अपना एक छोटा बिजनेस आइडिया चलाने का अनुभव लेते हैं, तो दस्तावेज यही कहता है कि छात्रों में वो आत्मविश्वास आता है, वो जरूरी स्किल्स डेवलप होते हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये अकादमिक ज्ञान और प्रैक्टिकल अनुभव
इन दोनों को मिलाने की एक बहुत अच्छी कोशिश लगती है। तो कुल मिलाकर देखें तो GIBS का ये जो PGPIR प्रोग्राम है, ये सिर्फ एक और डिग्री नहीं लगती। ऐसा लगता है कि ये आज की जो कॉम्पिटिटिव बिजनेस दुनिया है उसमें टिके रहने और आगे बढ़ने के लिए एक ठोस तैयारी का मंच है। हाँ, और ये एक बड़ा ट्रेंड भी दिखाता है हायर एजुकेशन में कि कैसे अब प्रैक्टिकल अनुभव और इंडस्ट्री की जो असल ज़रूरतें हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। सही कहा। सवाल सिर्फ ये नहीं रह गया है कि क्या सीखना है, बल्कि ये भी उतना ही ज़रूरी हो गया है कि कैसे लागू करना है। बिल्कुल। तो यहाँ एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं, क्या बिजनेस एजुकेशन का भविष्य ऐसे ही इंटीग्रेटेड, ज्यादा प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स में है? ये एक अच्छा सवाल है। या फिर ये मॉडल कुछ खास तरह की जरूरतों के लिए या कुछ खास संस्थानों के लिए ही ज्यादा कारगर है? मतलब इस पर सोचा जा सकता है कि ये जो लगातार बदलता माहौल है, इसमें छात्रों को सफलता के लिए तैयार करने के और क्या नए तरीके, क्या नए मॉडल सामने आ सकते हैं? बिल्कुल, सोचने वाली बात है।